सत्संग की दिव्य वाणी से की अमृत वर्षा। झज्जर में कार्यक्रम के दौरान हुआ मंगलाचरण। स्वामी नित्यानंद की स्मृति में आयोजित हुआ प्रवचन। झज्जर जिले के कस्बा बेरी के गांव माजरा दूबलधन के जटेला धाम के महंत आचार्य राजेंद्र दास ने यहां स्थानीय अनाज मंडी में अपने सत्संग की दिव्यवाणी से प्रवचन की अमृत वर्षा की। काफी तादाद में आए श्रद्धालुओं के बीच उन्होंने सतसाहेब की अमृतवाणी का व्याख्यान किया। स्वामी नित्यानंद की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मंगलाचरण का पाठ हुआ और कबीर की वाणी सुनाई गई। महाराज राजेंद्र दास ने उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु का महत्व समझाया। उन्होंने अपने मुखारविंद से गुरु चरणा की धूल मस्तक लाग रही नाम से भजन सुनाया, जिसका सभी ने रसपान किया। उन्होंने कहा कि हमारे मन में अनंत जन्म की गंदगी है, जिसको धोना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ध्यान के लिए बैठोगे तो विचार आएंगे, लेकिन हमें अपने मन में ऐसे विचार लाने हैं जो कि हमें सार्थक जीवन की ओर ले जाते हो। अच्छे विचार होंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुराण भजन है, रहना नहीं देश बेगाना है। जिस प्रकार से हमारे लिए ये देश बेगाना है, उसी तरह से यह शरीर भी हमारे लिए बेगाना है। आत्मा तो हमारी जाती है, उसके साथ ही हमारा कर्म भी साथ जाता है। जैसा प्राणी कर्म करता है वैसा ही वह भोगता है। महंत राजेंद्र दास ने यह भी कहा कि हमें अपने मालिक यानी उसका नाम सुमिरन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम संसार में आए हैं। उन्होंने कहा कि जब काल सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ सकता है तो आम आदमी का तो कहना ही क्या। ये काम मैंने कर लिया, ये काम हमें अभी करना है, इस बात की चिंता हमारी मृत्यु नहीं करती है। हमें कल किए जाने वाले काम को आज ही कर लेना चाहिए। अपने जीवन को धर्म की सार्थक कमाई के लिए लगाना चाहिए। हमें सत्संग की राह पकड़नी चाहिए। सत्संग की राह जो व्यक्ति पकड़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। हमारी उलझन कभी नहीं मिटती। हम परमात्मा के नाम को भूलकर दूसरे काम में लगाते हैं जो कि निरर्थक है। उन्होंने मंगलाचरण करते हुए कहा कि जीना उसी का होता है जिसे जीने का ढंग आ जाता है। जीवन जीने के लिए हमें परमात्मा से लो लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई। ये बात पुराणों में भी कही गई है। बगैर सत्संग के हमें बुद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा का ध्यान लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपनी वाणी को ये कहकर विराम दिया कि संत समागम हरिकत तुलसी दुर्लभ देह सुत धारा और लक्ष्मी तो घर पापी के भी होए। महंत राजेंद्र दास की अमृतवाणी प्रवचन का दूर दराज क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने रसपान किया। नित्यानंद हरि नाम भीन कभू मुक्त न होए। वही इस मौके पर रविंद्र बल्हारा, रामवीर प्रधान, जयपाल लांबा, कुलदीप स्वामी, देवेंद्र शिशुपाल, महावीर शर्मा, हरीश कुमार, मंजीत ठेकेदार, राजेंद्र नंबरदार, संजीत, प्रमोद, सुभाष गुर्जर, वीरेंद्र दरोगा, महावीर गुर्जर, चांद पहलवान, राजवीर दहिया आदि भक्तजन शामिल रहे। तो संतों का सत्संग का और सत्संग की तरफ था। और आज बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी संगत ने सत्संग में भाग लिया। और सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो इस जीवात्मा का कल्याण कर सकता है। और हमारे सत्संग के माध्यम से जन जागरूक को आज जो युवा मार्ग से भटक गए, भ्रमित हो गए हैं और उनको जगाना है, नशा छुटाना है। पर्यावरण आज जो दूषित होता जा रहा है, हम एक एक व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं। जन्मदिन के ऊपर जो है ना, जो महंगे गिफ्ट दे रहे हैं उनको मना करो, गिफ्ट मत दो, व्यक्ति को पेड़ दो। जन्मदिन पे पेड़ लगाएं और आपस में पेड़ वितरण करें ताकि पर्यावरण भी बचे और भाईचारा भी बचे। जटेला धाम की तरफ से 4 तारीख को मर्जी का 225वां निर्माण दिवस है, 4 सितंबर को। तो कुल मिल जटेला धाम में 4 सितंबर का उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और इसी में 225 बेड का हॉस्पिटल की नींव मर्जी की दया से रखेंगे। हॉस्पिटल में लोग आने वाले 1.5 लाख आदमी को सामने महाराज जी, हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? आयुष हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें नेचर होगा और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सारीपैथिक होगा। तो बड़े से बड़ा इलाज भी हो सकता है। हाँ, 25 बेड तो इमरजेंसी होंगे एलोपैथिक के। जी।
तो किसी की मदद भी ली जा रही, किसी डॉक्टर वगैरह वगैरह की? सभी की मदद दे रहे, तन से, मन से, धन से, हमारे पास क्या है, सारी संगत से ही लेना आप लोगों से। जी ठीक है। मैं सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत करता हूँ। अब जो कि आपने मंडी में आकर के आपने हमारे महाराज की जो बातें पूछी वो हमारे के लिए आपने देखो, जो हम तो आज तक महाराज के बात सुनी थी। अभी महाराज अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी घरेलू बातें बताते हैं, अच्छी विचारधारा की बातें। एक बार मैं डीसी साहब को मंडी के प्रति को अपना काम गया था और महाराज जी किसी सड़क को लेकर के रास्ते को लेकर डीसी साहब के पास में लेकर गए। वहाँ पर हमारी कोई बैठ करके डीसी साहब को अन्याय होने के कारण हमारी मीटिंग होगी। हम इनकी वाणी से बहुत ही पसंद थे, क्योंकि जो विचारधारा थी एकदम से सामाजिक थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा रास्ते बताने वाले। आज हम इसके प्रोग्राम में हमारा सौभाग्य है जो कि महाराज के यहाँ प्रोग्राम हुए और यहाँ के उनके जो जितने भी ये बड़ी बड़ी तोप हमारे सामने बैठी हैं और जो गए हैं, ये तो इनके भगत थे। हम तो भगत देखो आज बने हैं, जो भी इनकी बातें सुनी, इन बातों से हमें प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने जो भी बात कही, घर में जो काम आने वाली बातें कही, व्यापार में काम आने वाली बातें कही, नौकरी ढंग से करने वाली बातें कही, हर बातें वो कही। ये कई बार हम बात सुनते हैं महाराजों की, वह अपनी स्वार्थ की बातें कहते हैं। जो और संतों की वचन ये थे कि हमारे तक जो भी भगत है हमारे तक सीमित हो जाओ, जो कि हम बोलें हमारी बातों में रहे। परिवार कहीं जाए, यार दोस्त कहीं जाए, मतलब कोई भी आदमी कहीं जाओ, हमारे तक सीमित रहो। इनका कहना ये था, पहले अपने परिवार को संभालो, यारों प्यारों को संभालो, फिर हमारे को समझ लो। इनकी वाणी में और उनकी वाणियों में अंतर था। और तो मैं इन बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने उनकी महाराज जी की बड़ी इनका नाम राजेंद्र दास जी दास जी का, महाराज का, मैं इस बातों से बड़ा सहमत होकर के आज मैंने फिर हाथ जोड़ करके ये कहा, महाराज अगर हमारे यहाँ आप पैर रख दो तो हमें बड़ा सौभाग्य होगा। मेरे को जचती नहीं थी, मैं तो सबके बीच में कहता अचानक टाइम नहीं दे पाएंगे, बाकी मैंने ऐसे महाराज भी नहीं देखे। मतलब आपकी मतलब इच्छा है तो मैं जरूर समय दूँगा। यहाँ पर के आकर के बैठ कर गए, जलपान लिया है, तो मैं उस बात से भी बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, उनका धन्यवाद किया है। और आज से मैं महाराज का मैं शिष्य हो चुका हूँ और हर बात को मैं मानूंगा, उनको पूरा हर जगह जहाँ भी महाराज करेंगे समय देने का काम करूँगा। महाराज जी मैं बड़ा आभारी हूँ कि आज हमारे झज्जर शहर में अनाज मंडी में श्री महंत स्वामी राजेंद्र दास जी ने जो आज एक बड़ा अच्छा सत्संग किया और अपनी दिव्य वाणी से जो हमारे झज्जर एरिया के जो हमारे साथ संगत को जो अच्छे अच्छे प्रवचन किए, वो दिल को छूने वाले थे। उन्होंने कई बातों पर विशेष ध्यान दिया। युवा जो वर्ग है आज जो नशे की चपेट में है, उस बारे में उन्होंने विस्तार से संदेश दिया कि इस नशे से दूर रहने के लिए कहा। और हमारे जो माता पिताओं की आज बच्चा जो सेवा भाव कम कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से कहा कि अगर माता पिता की सेवा करें तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सत्संग है। अगर हम आज माता पिता की सेवा करें तो आने वाले समय में बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। और जो आज इन्होंने अपनी दिव्य वाणी में बताया, उनका हमें आज प्रेरणा लेकर जाना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, तभी हमारे इस एरिया का, हमारे समाज का और हमारे सभी साथियों का इसमें भला होगा। सब खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो इस तरह